ग्रीटिंग्स बच्चों, ये है हमारी डे 12 की मिशन बुनियाद की वर्कशीट। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया हुआ है। समझ भाग 2। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए अंकों को पहले, तीसरे, पाँचवें व सातवें बॉक्स में रखें और तथा प्लस माइनस गुना व भाग के चिन्ह को दूसरे चौथे छठे बॉक्स में रखें। एक अंक का प्रयोग केवल एक ही बार करना है। जैसे 2, 5, 8, 9 है, इन्हें हमें क्या करना है, हमें ये संख्या दे दी और हमें आगे इसका हल दे दिया कि 8 आना चाहिए। तो हमें जो इसको पहले, तीसरे, पाँचवें और सातवें बॉक्स में रख के इनके बीच में इस तरीके से चिन्ह लगाने हैं कि हमारा उन्हें हल करने पर यही आंसर आए। तो आपको पहले 2, 5, 8, 9 दिया है। ज़रूरी नहीं है कि 2 पहले ही आए, 2 को आप बाद में भी रख सकते हैं, ये किसी भी क्रम में रख सकते हैं। अब जैसे हमें अगला दिया है, अंक कौन से लेने हैं हमें, 3, 4, 7, 7 और हमारा क्या आना चाहिए, 13। तो हम क्या करते हैं, हम इसको तरह तरीके से लगा के देखते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट करके देखें कि 3 और 4 7 हो गए, 7 में से 7 14, 14 माइनस 7 अगर हम करके देखें तो कितना आएगा, 7। हमें तो 13 चाहिए। तो हम इसको आगे पीछे ट्रिक, हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाएंगे। बार बार कोशिश करने के बाद हमारा क्या बनता है बच्चों, 7 को हम 7 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा, 10। 10 और 3 कितने हो गए, 13। या इसके अलावा आपके दिमाग में और भी कोई सॉल्यूशन है तो आप वो भी कर सकते हैं, पर हमारा कंडीशन क्या है कि हमारा क्या आना चाहिए, 13। अगला है 1 और हमें ये अंक दे दिए। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करके देखें, 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। अगर हम ऐसे भी करके देखें और 30 को 30 से भाग कर दें तो भी 1 आएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6 भाग 6 गुना 5 भाग 5। तो 6 को 6 से भाग करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। और 5 को 5 से भाग करने पर 1 आएगा, तो 1 बनेगा। या और भी हम तरीका देख सकते हैं, 6 और 6 12, 12, 12 में से 5 गए 7, 7 में से 5 गए 2, ये भी नहीं फिट होगा। और क्या हो सकता है, करके देखते हैं कि 6, 6 भाग 6, ये तो हमने कर लिया। 6 5 11 और 6 5 11 ऐसे भी कर सकते हैं। 6 जमा 5, नहीं पर 0 आएगा, तो हमारा ये वाला हो सकता है। या फिर एक क्या हो सकता है, 6 गुना 5 भाग 6, 5 गुना 6, हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम भाग पहले कर देंगे तो भी नहीं आएगा, तब 36 आएगा। तो हमारा यही वाला फिट होता है। तो हमने देखो बच्चों तरह तरीके से करके देखा, लेकिन लास्ट में हमारा क्या आया कि जब हम 6 को 6 से भाग करेंगे और 5 को 5 से भाग करेंगे और उन्हें गुना कर देंगे, तभी हमारा 1 आएगा। अगला देखते हैं क्या क्या अंक दिए गए हैं हमें, 2, 7, 7, 9 और कितना आना चाहिए, 7। तो हमने क्या करा, 9 और 7 हमने ऐसे हिट एंड ट्रायल देखे, हमारा आखिर में क्या आया, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16। 16 में से 7 गए, कितने आएंगे, 9। और 9 में से 2 गए, 7। इसके अलावा अगर कोई और ट्रिक आपके दिमाग में आती है, आप कोशिश करके देखो और इनको हल करने की कोशिश करो। अगला है, एक मोहल्ले की कुल जनसंख्या इतनी दी हुई है, यदि वयस्कों की संख्या इतनी है तो बच्चों की संख्या कितनी होगी। देखो बच्चों, वयस्क कौन होते हैं, जो 18 साल से ऊपर के होते हैं और 18 साल के नीचे में बच्चे आते हैं। अब कुल जनसंख्या कितनी है, आपको कुल दे दी है 9450 और वयस्कों की दे दी है 7458। तो आपको बच्चों की निकालनी है। आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे कुल में से, 9 4 5 0 7 4 5 8। कैसे घटाएंगे, घटा के देखो, ये 0 है, ये यहाँ से उधार ले लेगा, कितने हो जाएंगे, 10। और यहाँ कितना हो जाएगा, 4। 10 में से 8 गए 2, 4। 4 में से तो 5 नहीं जा सकते, अब ये बराबर वाले से लेगा, ये बन जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा 3। 14 में से 5 गए 9। अब ये 3 में से 4 तो नहीं जा सकते, ये बराबर वाले से लेगा, कितने हो गए, 13 और यहाँ क्या आ गया, 8। ठीक है, तो 8 में से 4 जाएंगे 4, 8 में 7 गया, सॉरी 13 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा, 9। और 8 में 7 गया, क्या आएगा, 1। तो 1992 इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, एक गांव में 205 गायें हैं और 110 भैंसें चर रही हैं, किसकी संख्या अधिक है, वे कितनी है।
देखो गाय की संख्या, सबसे पहले हमें जो चीज़ें दी हुई होती है ना वो हम लिख लेते हैं। गाय की संख्या कितनी दी हुई है 205, भैंस की संख्या कितनी दी हुई है 110। अब इसमें से देखो कौन सा नंबर बड़ा है, 205 बड़ा है 110 बड़ा है। 205, 205 किसका है, गाय का, तो यानी किसकी संख्या अधिक है, गाय की संख्या अधिक है। और कितनी है, इसमें से इसको हम घटा देते हैं। 205 में से जब 110 घटाएंगे क्या आएगा बच्चों, 5 में से 0 गए, 5 ही बचेगा। 10 है, ये 0 है, 0 में से 1 तो नहीं जा सकता, ये क्या करेगा, बराबर वाले से उधार ले लेगा। यहाँ क्या आएगा 10, यहाँ आ जाएगा 1, 10 में से 1 गए 9, तो कितना आएगा 95, यानी कितनी गाय अधिक है 95। अगला देखो, संख्या 122 में कितना जोड़ा जाए कि वह 315 बन जाए। तो जब भी कोई दो का जोड़ दिया हुआ हो और एक संख्या दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ में से उस संख्या को घटा देते हैं, तब हमें दूसरा संख्या मिल जाती है। तो यानी इसमें पूछा हुआ है 315 बन जाए, हम 122 में कितना जोड़े, तो 122 में से को 315 में से घटा देंगे, घटा उसको 5 में से 2 गए 3, अब 1 में से 2 तो नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा, बराबर वाले से उधार लेगा। कितना हुआ 11, और ये कितना हो गया 2, 11 में से 2 गए 9, 2 में से 1 गया 1, कितने हुए हमारे पास 193। यानी 122 में जब हम 193 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा 315। अगला देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 475 अंडे हैं, उसने 186 अंडे बेच दिए, बताएं अब उसके पास कितने अंडे हैं। देखो उसके पास, पैसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। दुकानदार के पास कुल अंडों की संख्या दी हुई है 475, और कितने अंडे उसने बेच दिए गए, यहाँ पे लिखना है बेच दिए उसने, कितने 186 अंडे बेच दिए। ठीक है, तो कितने बच गए, जितने थे, जितने बेच दिए उसमें से माइनस कर देंगे। तो 475 में से जब 186 माइनस करेंगे क्या आएगा, 5 में से 6 नहीं जा सकते, आपस वाले से उधार लेगा, कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 गए 9, यहाँ का बचा 6, 6 है, 6 में से 8 तो नहीं जा सकते, क्या बचेगा, ये बराबर वाले से उधार लेगा, कितना हो जाएगा 16, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, 16 में से 8 गए 8, 3 में से 1 गए 2, यानी कितनी संख्या है हमारी 279। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आप अपने हाथ से इसको सॉल्व करके भी देखेंगे। थैंक यू।